नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज कुमार सिंह, पंकज सिंह ट्रैवलर, पटना बोल रहा हूँ। मैं विगत माह दिसंबर में 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक भूटान यात्रा पर था। पहला जब पिछले बार हमने चर्चा किया था कि भूटान की राजधानी थिम्पू में मिगमार होटल में पहुंच गए थे रात को 1 बजे, और रात्रि विश्राम करने के बाद सवेर उठकर तैयार होकर जो है मिगमार होटल के प्रांगण में ब्रेकफास्ट हम लोग करने के लिए अपने रूम से बाहर निकलकर उसके प्रांगण में ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच गए। वहाँ पर ब्रेकफास्ट में बहुत सारे चीज़ें थे, फल फूल, जूस, कॉफ़ी, चाय, अनेक प्रकार के खाद्य सामग्री रखे हुए थे। पूरी, छोला, ऑमलेट, जो अंडा वगैरह खाते हैं उनके लिए बहुत सारे चीज़ लजीज व्यंजन बने हुए थे। हम लोग भी उसका भरपूर आनंद उठाए और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग होटल के प्रांगण में ही बाहर कैंपस में धूप निकल चुका था और उसका थोड़ा सा गर्माहट लेने के लिए हम लोग वहाँ पर कैंपस में आ गए थे। कुछ फ़ोटो, कुछ वीडियोग्राफी किए। इसी बीच हमारे गाड़ी के ड्राइवर निमा जी, सीनियर गाइड प्रेमा जी और एक जूनियर गाइड तेंजिन पहुंच चुके थे। हम लोग के इंतज़ार में खड़े थे। हमने भी और दूसरे गाइडों के साथ बातचीत किया और उनका भी साथ भी फ़ोटो लिए। बहुत ही सुंदर सा माहौल, बहुत ही अच्छा माहौल। इसके पूर्व में थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए होटल प्रांगण से बाहर थिम्पू शहर के एक रोड पर निकले और हमने देखा कि प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, लेकिन वहाँ पर वाहनों का, गाड़ियों का आवागमन जो हो रहा था उसमें किसी भी वाहन से हॉर्न का आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रहा था। वहाँ पर जो हमने देखा, इतने सारी गाड़ियाँ आते जाती रही हमारे देश भारत के शहरों के तरह। वहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट लोग पहुँचे हुए थे। एक चीज़ देखा गया कि ये भूटान में जो है क्वालिटी टूरिस्ट पर ध्यान दिया गया। क्वालिटी मतलब टूरिस्ट का आवागमन एक लिमिट तक हो और उससे रेवेन्यू का उपार्जन अधिक से अधिक हो, इस चीज़ को देखा गया। जैसे हम लोग भारत, नेपाल, बांग्लादेश के इन 3 देशों से जो लोग जाते हैं उनको प्रति व्यक्ति 1200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अलग से चार्जेज लगते हैं, और जो एंट्री फ़ी है टूरिस्ट प्लेसेज में उनका करीब 500 से लेकर 1350 रुपया तक एंट्री फ़ी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन चूँकि जब हम लोग उस देश में गए हैं तो वहाँ के संस्कृति, कल्चर, ये सब जो है, जो भी देखने योग्य चीज़ है, हम लोग वहाँ जाकर देखते हैं, महसूस करते हैं। तो भूटान का खासियत तो
एक बताए कि वहाँ पर जो प्रदूषण है, किसी प्रकार का नॉइज़ प्रदूषण, आपका एयर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं के बराबर, नहीं ही है, समझे? बल्कि हम ये कहेंगे बिल्कुल शांत माहौल। लगता है कि इस इलाका में आदमी जो आते हैं वो बहुत सुकून सुकून महसूस करते हैं। और यहाँ पर ये भूटान का आबादी जो है 7,52,000 है कुल आबादी। और थिम्पू में जो राजधानी है, भूटान का राजधानी, उसका आबादी करीबन 1,07,000 है। तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ वहाँ पर। भूटानी करेंसी जो है हमारे, जो वहाँ पर नेगुलत्रम कहलाता है, नेगुलत्रम, भूटानीज करेंसी को नेगुलत्रम कहता है। और हम लोग का जो रुपया करेंसी है, उसके 1 रुपया का बराबर 1 रुपया भूटानी करेंसी है। तो हम लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। भारतीय करेंसी हम लोग को रुपया 100, 200, 500 वो ले जाने में और वहाँ पर खर्च करने में किसी तरह का ये नहीं हुआ कि हमको भूटानी रुपीज करेंसी चाहिए। तो जब हम लोग जा रहे थे तो ऐसा यूट्यूब में कहीं देखे सुने कि जो है 100-200 रुपया का वहाँ चलता है, लेकिन 500 नहीं चलता। लेकिन वहाँ पर जाने पर पता चला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैंने इंडियन रुपी मैंने 500 रुपया 10 से लेकर 500 रुपया तक का बहुत ही आराम से, किसी भी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है। आप स्वयं बहुत अच्छे ढंग से इंडियन करेंसी को ले जाइए, खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भूटान जो है 2 बड़े बड़े देश भारत और चीन के बीच अवस्थित है। उसका आधिकारिक नाम है किंगडम ऑफ भूटान, जोरखा भी कहते हैं। वहाँ के राजा का नाम खेसर नामग्याल वांगचुक है, जो कि उनका बहुत ही सम्मान है। वहाँ पर देखें कि हर नागरिक जो है उनके जो है नाम का बैच लगाए हुए है, या माने प्रतीक के रूप में कहीं भी जाइए, घर होटल में जाइए तो राजा का तस्वीर लटका हुआ है, लगा हुआ है। तो हम लोग जो है सवेर में जायंट बुद्धा के लिए प्रस्थान कर गए। वो भूटान का सबसे प्रसिद्ध, या विश्व में कहिए तो बुद्धिस्ट को मानने वाले का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है जायंट बुद्धा। वहाँ पर हम लोग गए। काफ़ी बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तार था उसको, और उतना ही सुंदर, उतना ही अच्छा देखने में लग रहा था। वहाँ के मुख्य जो बुद्धा जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो वहाँ पर जो हम लोग अंदर गए तो छोटे छोटे मैंने जो बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्ध का जो मूर्ति था, बहुत ही संख्या में लोग वहाँ पर गाइड हम लोग को बताए कि ये 1 लाख के लगभग वो बना हुआ है उस तरह का। और अंदर इतना भव्य था कि क्या कहें, हम लोग को फोटो या वीडियो लेना मनाही था, प्रोहिबिटेड था वो क्षेत्र। तो इसलिए आप देख सकते थे, उसी का वर्णन करते हैं। और इतना बढ़िया से कलाकृति चित्रकारी की मत पूछिए। मैंने भूटान का ये मैंने एक गौरव है, जो कि किसी भी घर में जाइए तो वहाँ जानवरों का चित्र बना हुआ है। वह स्थानीय कलाकृति मैंने जो कलाकृति है उसको देखने को मिलता है। तो हम लोग को जो है वहाँ पर
काफ़ी गाइड हम लोग को बताएं वहाँ के विशेषता के बारे में। और हम लोग और वो जो अ, अंदर का जो सब मेटल से बना था और उसको ऊपर का लेयर जो पेंट किया हुआ था वो जापानी गोल्ड से माने मूर्ति को, वो छोटे छोटे मूर्ति या बड़े जो मूर्ति थे उनको भी वो उससे ये किया था, कोटेड जापानी गोल्ड से कोटेड किया हुआ था। समझे मैंने कितना मैंने बड़ी बात है। हम लोग गाइड के सहारे बहुत चीज़ सीखने का मौका मिला। वहाँ गए, उसके बाद उसके बाहरी जो क्षेत्र है, कैंपस जो है, वहाँ पर भी घूमने का मौका मिला। और लाइन से एकदम स्टैचू बना हुआ था जो कि हम बुद्धा जयंत के नाम से जो है वीडियो भी डाले हुए हैं, उससे आप देख सकते हैं। और भी चीज़ उसमें जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग सिंपली जो भूटान कहते हैं, सिंपली भूटान जो जगह है वहाँ पर लगभग 1000 रुपया टिकट एंट्री फी था। हम लोग वहाँ पर जो है पूरे भूटान के कल्चर के बारे में बताया गया। और हम लोग जैसे ही प्रवेश किए तो भिन्न भिन्न तरह के कलाकृति देखने को मिला। और वहाँ पर जो उस कैंपस के अंदर जो सिंपली भूटान के अंदर उसके अंदर भी एक गाइड, वो लेडी जो है हम लोग को लोकल जीवन में तो कभी हमने वाइन नहीं पिया, लेकिन वो जो है वहाँ पर एक उसको कहें चीनी मिट्टी के छोटा सा पॉट था जिसमें 3-4 चम्मच वो वाइन डाल के करीब हम सभी 11 सदस्य ग्रुप के 11 सदस्यों को वो वाइन दी और हम लोग पिए। लेकिन वो तो जस्ट इतना कड़वा था कि हम लोग पी तो लिए, चलिए पीना था, देखना था वहाँ का कल्चर का। ये एक अलग पॉट में लोकल वाइन था तो थोड़ा सा हम भी चख लिए। अपने जीवन का जो अभी तक उसको छुए नहीं था वो चख लिए। तो खैर आगे फिर हम लोग बढ़े। वहाँ जो भवन था तो उसके अंदर फिर गए तो वहाँ पर 2 व्यक्ति थे। एक जैसे जिस तरह से ओखली समाट लिए खत गांव में पहले ये चूड़ा कुटाता था, उस तरह से वो लोग मोटा सा समाट जिसको कहते हैं। तो वहाँ पर 2 लोग वहाँ पर खड़े थे तो उनका ये कहना था कि उस समाट से मट्टी को कूटते हैं और उस मट्टी में पानी डालते हैं, कूटते हैं, पानी डालते हैं। और वो जिस तरह से हम लोग सीमेंट बालू का गाढ़ा बनाते हैं उसी तरह से वो भवन निर्माण के लिए जो है उस लेप को बनाया जाता है। और सोचने की बात है, वहाँ पर बताया गया कि जो है जो वहाँ पर जो भवन का निर्माण होता है उसमें सीमेंट छड़ का इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ 3 प्रमुख चीज़ों का मिलन होता है। एक लकड़ी का उपयोग होता है अधिक, दूसरा पत्थर का जो होता है उसका, और तीसरा जो है ये जो मट्टी का जो लेप बनता है उस तरह से कूट कर उसको इतने बढ़िया से उसको बनाया जाता है कि क्या कहें। और उसमें वो हम लोग को प्रोसेस करके बताए। और स्थानीय लोक जो गायक थे उस तरह से उसका बज रहा था वह प्रसंगीत, वो वहाँ पर भी हम लोग ये आनंद उठाए। और फिर उसी कैंपस में वहाँ पर एक उसका छोटा सा रूप है, फर्टिलिटी गॉड। फर्टिलिटी गॉड ऐसे तो पुनाका में फर्टिलिटी गॉड देखने को हम लोग को मिला। उस वहाँ पर मंदिर है काफ़ी बड़ा, और यहाँ पर उसका एक नमूना दिखाया गया कि फर्टिलिटी गॉड जो है इसमें कि किसी मैंने
हस्बैंड वाइफ का जो मतलब गृहस्थ जीवन में बच्चा नहीं होता है और सभी तरह से इलाज कराने के बाद जो है वो थक जाते हैं, तो यहाँ पर प्रार्थना प्रे करने आते हैं कि जो है हमें इशू हो दंपत्ति का, जिसको बच्चे की ज़रूरत है, तो इससे प्रार्थना करते हैं और उनको इससे फ़ायदा होता है। ये तो लोग का मानना है। तो उसमें सबका अपना-अपना जगह पर आस्था है। इस पे हम लोग व्यक्तिगत रूप से कुछ टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो ये वो देखे हम लोग। फिर आगे बढ़े तो एक स्थानीय नृत्य के साथ लोक संगीत भी सुनने को मिले, जिसमें 4 जो है माने जो लोक संगीत के साथ नृत्य भी उसमें था। तो 4 लड़कियां या महिलाएं जो है एक स्थानीय ड्रेस में पहने हुई थी, उसको नृत्य कर रही थी। वहाँ पर हम लोग को बैठाया गया बहुत इज्जत के साथ। सभी लोग जो है, जो भी टूरिस्ट आते तो एक वो प्रोसेस था, एक रास्ता से घुसिए दूसरे रास्ता से निकलते जाइए। तो उसमें जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप का देखने को मिला। तो हम लोग को बैठाया गया और एक जो अ, एक मीठा चावल जो कहीं खीर होता तो उसी तरह सूखा मैंने पीला जैसा चावल था। देखने खाने में तो काफ़ी स्वादिष्ट लगा और बटर टी भी पीने को मिला। तो हम लोग तो टी पिए, फिर दोबारा भी हम लोग को दिया गया खाने और पीने के लिए, तो हम लोग पिए और उसका नृत्य का आनंद उठाए। और उसके बाद बाद में हम लोग के ग्रुप के द्वारा भी डांस किया गया उसके उसमें। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी उत्साहित लगा कि हाँ भाई, यहाँ के कल्चर को भी देखने को मिल रहा है। हर तरह के जो है डिफरेंट डायमेंशन से यहाँ पर महसूस हुआ देखने को और सुनने को। फिर हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पर एक कलाकार थे जो कि उनको बताया गया कि कमर तक उनको पैरालिसिस मारे हुए थे, काम नहीं करता था। लेकिन एक पैर लगता कुछ एक्टिव था। तो उस पैर के उँगलियों के सहारे वो अपने कलाकृति को प्रदर्शित कर रहे थे। उसमें ड्राइंग था और कुछ मेटल में उसको कटिंग करके जो है लकड़ी को कटिंग करके उसमें अपने अपने हुनर को दिखा रहे थे, बना रहे थे। और उनको जो है इस विशेषता के कारण, इस गुण के कारण उनके अंदर जो समाहित है उसको वो लेकर जो है दूसरे देश भी उनको सम्मानित किया। ये बहुत बड़ी बात है कि जो बेचारे सही ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं, वो माने उनसे अनुभव लेने की ज़रूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की ऐसे लोगों से ज़रूरत है। तो फिर देखते हुए हम लोग आगे बढ़े और जो है यहाँ वहाँ पर एक आर्चरी का गेम था। हर लोग को 5 जो आर्चरी चलाने का मौका, माने तीर चलाने का मौका में मिला था निशाने पर, जिसमें हमारा जो है एक एकदम सटीक निशाने पर लग गया। तो उसमें क्या है कि लगने पर वहाँ पर 2-3 कलाकार थे, वो लोग खुशी में जो है माने डांस करते थे और गाना गाते थे। तो हमको भी सुनने को मिला, टीम के सभी सदस्य को जो है डांस करने का मौका मिला। तो ऐसा पूरे 11 मेंबर में से 2-3 लोग जो है अपने टारगेट को पूरा किए, तो ऐसा सभी लोग डांस किए, उसका आनंद उठाए। तो इस सिंपली भूटान में ये हम लोग को अ, देखने को मिला भिन्न-भिन्न एंगल से, डिफरेंट डायमेंशन से वहाँ के कल्चर को समझने को ये मौका लगा। बहुत अच्छा लगा उस जगह पे और बातचीत करने को भी मौका मिला कि हाँ, कैसे क्या है इस तरह का विशेष जानकारी।
और उसके बाद हम लोग फिर चले रॉयल टाइगर प्रिजर्व। वहाँ पर जो है रॉयल टाइगर प्रिजर्व जो है, वहाँ पर वन क्षेत्र है और उस वन क्षेत्र में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो हैं एनिमल्स थे और उनको एक घेराबंदी में रखा गया था। वहाँ पर हम लोग और चूँकि पहाड़ है, तो पहाड़ है तो उसको वहाँ पर जाने के लिए जस्ट लाइक ट्रैकिंग हो जाता है। तो वो उसको घूमते-घूमते हम लोग फिर बैक होते हुए फिर एक बुद्धा टेम्पल था वहाँ पर और सब ट्रैकिंग था एक तरह से। तो वहाँ पर जाके हम लोग विजिट किए। विजिट करने के बाद फिर हम लोग पैदल ही एक पॉइंट पर पहुँचना था जहाँ पर हम लोग के व्हीकल लगी हुई थी। तो वो जो ट्रैकिंग था, तो वो समझिए कि लगता है 2 किलोमीटर की दूरी तक चलना था और रास्ता बहुत ही संकीर्ण और शाम का समय हो गया था, अंधेरा हो गया था। तो हम लोग को चलने में परेशानी हो रही थी। हम लोग एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। कुछ जो हम मोबाइल से लाइट जलाए हुए थे और हमारे पास भी टॉर्च था उस वक़्त। तो थोड़ा-सा कठिनाई हुई लेकिन हम लोग सभी लोग ट्रैकिंग करते हुए धीरे-धीरे चूँकि ढलान था इसलिए उतर रहे थे, तो खतरा महसूस हो रहा था लेकिन जो है हम लोग बहुत आसानी से उसको यहाँ पर पहुँच गए और नीचे पहुँच गए जहाँ पर हम लोग की गाड़ी लगी हुई थी। वहाँ से जब अंधेरा हो गया तो किंग पैलेस जो है देखने में एकदम नीचे तराई पर था, तो नीचे देखने पे बड़ा सुंदर महसूस हो रहा था। इतना उसका लाइट भव्य था कि बहुत ही आकर्षक लग रहा था। तो हम लोग बस में बैठ गए, शाम का समय हो गया था। तो फिर हम लोग मिगमार होटल में वापस पहुँच गए। फिर जो है अ, हम लोग का दिन भर का यही कार्यक्रम था थिम्पू में। फिर अगले सुबह जो है फिर शाम में हम लोग उस खाना-वाना खाकर सो गए। अगले सुबह हम लोग को अ अ, अगले बिंदु पर पहुँचना अगले शहर पर पहुँचना था, इसलिए हम लोग सो गए। अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में नए चीज़ों के साथ, नए माने बातों के साथ फिर मिलते हैं। मैं एक बार फिर आप लोग से विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग का सब्सक्राइब ही मेरा मनोबल है, इसलिए मेरा चैनल का नाम पंकज सिंह ट्रैवल्स पटना है। धन्यवाद, नमस्कार।